हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे सभी लोग। तो आज हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। जो बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग इस बार पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे यूनिट वाइज ट्यूटोरियल पे देखेंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है उसका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया है 23-24 सेशन में। पहले 22-23 में या फिर उसके पहले भी जो सिलेबस था वो अलग था, और अभी आपका पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा। पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। पहले जो पाइथन प्रोग्रामिंग था उसका जो कोड था वो केएनसी से स्टार्ट हो के लिए, बीसीसी 302 है ऑड सेमेस्टर वालों के लिए, और बीसीसी 402 है इवन सेमेस्टर वालों के लिए, यानी मतलब फोर्थ सेम में जो जाएंगे। थर्ड सेम में जो पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग उनके लिए बीसीसी 302, और फोर्थ सेम में जो पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनके लिए बीसीसी 402 है। तो चलिए, अभी आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट नहीं है, क्रेडिट सब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का सिलेबस है क्या। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो जो पहले आपका था पुराना वाला सिलेबस था, तो पहली यूनिट सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स, मतलब इंट्रोडक्शन पूरा पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स, बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ब्लॉक्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, और डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इंट फ्लोट वगैरह सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये पहली यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन है आपका। अब इसके अलावा जैसे आइडेंटिफायर्स है, कीवर्ड्स है, कमेंट्स है, तो ये सारे भी हम पढ़ेंगे, वो सब इसी में आ जाता है। सेकेंड यूनिट आपकी आती है पाइथन प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल और कंडीशनल ब्लॉक्स। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले फ्लो कंट्रोल कंडीशनल ब्लॉक। फ्लो कंट्रोल कंडीशनल ब्लॉक में आपका आ जाता है पूरा पूरा का पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में जैसे इफ एल्स, एल्स इफ आ जाएगा। ठीक है, अब लूप आ जाएगा, लूप में फॉर लूप आएगा। फॉर लूप रेंज के साथ पढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखेंगे व्हाइल लूप भी होगा। स्ट्रिंग लिस्ट के साथ पढ़ेंगे हम लोग, जो लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, स्ट्रिंग लिस्ट और डिक्शनरी के साथ में भी यूज करेंगे। उसके बाद व्हाइल लूप हम लोग पढ़ने वाले हैं। लूप का मैनिपुलेशन पढ़ेंगे पास कीवर्ड के साथ। कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, और कंडीशनल ब्लॉक्स एंड लूप्स भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए वो वही चीज है, प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन कंडीशनल एंड लूप ब्लॉक, वो वही चीज है। कंडीशनल में आपका इफ एल्स आ जाता है और इलिफ आ जाएगा, और लूप्स में आपका आ जाएगा फॉर लूप, व्हाइल लूप। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आते हैं तीसरी यूनिट पे। तीसरी यूनिट है आपकी पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, जैसे टपल, डिक्शनरी, लिस्ट, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हैं। इसमें हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पे मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन, डिफाइनिंग लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग, मतलब लिस्ट भी पढ़ने वाले हैं और लिस्ट स्लाइसिंग भी पढ़ेंगे। टपल पढ़ेंगे, स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी पढ़ेंगे, मैनिपुलेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स, लिस्ट मैनिपुलेशन, डिक्शनरी मैनिपुलेशन, प्रोग्रामिंग यूजिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे हम लोग प्रोग्राम भी पढ़ेंगे, लिस्ट एंड डिक्शनरी इन बिल्ट फंक्शन। तो इसमें बिल्ट इन बिल्ट फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं कि बिल्ट इन मेथड कौन कौन से हैं जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में यूज करते हैं हम लोग। पाइथन फंक्शंस भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, पूरा डीप में हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन, यूजर डिफाइन, बिल्ट इन फंक्शन, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं,
फंक्शन को कॉल कैसे कराते हैं, मतलब पूरा डीप में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको नेम दिया गया है। ऑर्गेनाइजिंग पाइथन कोड्स यूजिंग फंक्शन, तो फंक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट आती है पाइथन फाइल ऑपरेशन। अब पुराना वाला सिलेबस अगर आपने पढ़ा होगा तो पुराने वाले सिलेबस में फाइल ऑपरेशन एक टॉपिक था फोर्थ यूनिट में, बट यहाँ पे पूरा अदर टॉपिक हटा करके फाइल ऑपरेशन आपका यूनिट ही पूरा हो गया है। तो पूरे यूनिट में सिर्फ आप फाइल के बारे में पढ़ेंगे। अब फाइल ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में फाइल ऑपरेशन में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे क्या क्या पढ़ना है, फाइल को रीड कैसे करेंगे, फाइल को राइट कैसे करेंगे, ठीक है, फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, पाइथन प्रोग्राम में CSV फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो ओवरऑल सब कुछ हमको यहाँ पे पढ़ना है डीप में। वो हम लोग जब अभी ट्यूटोरियल पे चलेंगे, फोर्थ यूनिट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम पूरा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे लिखा है रीडिंग फाइल, राइटिंग फाइल इन पाइथन, अंडरस्टैंडिंग रीड फंक्शन, रीड मेथड, रीड लाइन मेथड, रीड लाइन्स मेथड है, अंडरस्टैंडिंग राइट फंक्शन, राइट मेथड एंड राइट लाइन मेथड, सॉरी राइट लाइन्स मेथड है, मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक प्रोग्रामिंग। यहाँ पे सीक पॉइंटर का यूज करके सीक प्रोग्रामिंग है, जो सीक मेथड है उस पे उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब मैं बताऊँगा वहाँ पे कि सीक मेथड होती क्या है, टेल मेथड क्या होती है, बहुत सारी मेथड होती है, सीक मेथड है, टेल मेथड है, डिक्ट मेथड है, ठीक है, dir मेथड है। यूजिंग फाइल ऑपरेशन, तो इसको हम फाइल ऑपरेशन का यूज क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ यूनिट में। तो पांचवी यूनिट है आपकी पाइथन पैकेज। अब पाइथन पैकेज के साथ साथ यहाँ पे पाइथन GUI प्रोग्रामिंग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे पाइथन पैकेज जो था वो तो थर्ड फोर्थ यूनिट में था पहले पुराने वाले सिलेबस में, लेकिन अब पांचवें यूनिट में आ गया है पाइथन पैकेज। इसमें पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद मॉड्यूल भी पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे मॉड्यूल की चर्चा कहीं नहीं हुई है यूनिट में पांचवें, लेकिन मॉड्यूल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह हो गया, इनकैप्सुलेशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको CO5 में दिया गया है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सच एज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एज यूज्ड इन पाइथन, ठीक है। तो पैकेज की अगर हम बात करें तो पैकेज में जैसे नमपाई है, पांडाज वगैरह है, ये सारे पैकेज दिए हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। टिकेंटर, अब GUI प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है, टिकेंटर पढ़ना है, टिकेंटर इंट्रोडक्शन है, टिकेंटर पाइथन प्रोग्रामिंग है, टीके विजेट्स है, टिकेंटर एग्जाम्पल्स हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग विद IDE है। तो टिकेंटर क्या है, जो GUI प्रोग्रामिंग है उसमें टिकेंटर मॉड्यूल हमको दिया गया है। अब टिकेंटर मॉड्यूल क्या है, इंट्रोडक्शन से लेकर के बटन प्रोग्रामिंग, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, विंडो, सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। उसके कौन कौन से विजेट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। टीके ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये रहा आपका ओवरऑल समरी सिलेबस की, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि ये सिलेबस डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। बाद अगले वीडियो में हम पहले यूनिट से लेकर के स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल्स, इंट्रोडक्शन टू पाइथन से लेकर के, उस पर टॉपिक वाइज हम वीडियो बना के देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।